पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग उन स्थानों पर स्थापित हैं जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी नाम की पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। इससे बाकी सभी कन्याएं दुखी रहने लगी। उन्होंने अपनी पीड़ा अपने पिता राजा दक्ष को बताई। राजा दक्ष चंद्रदेव के पास गए। हे वत्स, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर तुम बाकी सभी पत्नियों से ये भेदभाव क्यों करते हो? उम्मीद है आगे से हमें दोबारा ये शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन चंद्रदेव अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ये देख दक्ष बहुत क्रोधित हुए। इसलिए मैं तुम्हें क्षय रोग होने का श्राप देता हूँ। इतना कहते ही वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए। चंद्रदेव इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। जो हुआ सो हुआ। आप प्रभास नाम क्षेत्र में जाएं और मृत्युंजय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करते हुए उनकी हमेशा पूजा करें। चंद्रदेव ने ऐसा ही किया। महादेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और चंद्रदेव उस रोग से मुक्त हो गए। अथार्थ लिंग के रूप में प्रकट हो सोमनाथ कहलाए। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माँ पार्वती का संयुक्त रूप है। एक बार महादेव, मुझे लगता है अब हमें अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। देवी, मेरे पास इसका एक उपाय है। महादेव ने दोनों पुत्रों को सृष्टि का चक्र लगाने के लिए कहा। कार्तिक मोर पर बैठकर चले गए, जबकि गणेश जी महादेव और माँ पार्वती के चक्कर लगाने लगे। मेरा संसार तो आप दोनों ही हो, इसलिए मैं आपके चक्कर लगा रहा हूँ। ये सुनकर महादेव और माँ पार्वती बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश की शादी विश्वरूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि, दो बहनों से करवा दी। लेकिन कार्तिकेय जब वापस लौटे तो उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगा। अब से मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन बिन ब्याह के ही रहूंगा। ये कहकर कार्तिकेय नाराज होकर क्रोच पर्वत चले गए। तब माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र को देखने स्वयं क्रोच पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर वहीं विराजमान हो गए ताकि पुत्र दर्शन हो सके। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मान्यता है कि उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा था। एक बार श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी। तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारने लगा। शिव, मेरी मदद करो शिव। ये कहते हुए वो वहीं बेहोश हो गया। जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है। जब बालक की माता ने ये सब देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे पुत्र। तब से यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के तट पर बसा है। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद मुनि शिव की भक्ति करने विंध्य पर्वत पर गए। तभी गिरिराज विंध्य ने उनका स्वागत किया और बोले, हे देवश्री नारद, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। हे विंध्य, तुम्हारे यहाँ भले ही सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक तक जा पहुँचे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर विंध्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का फैसला किया। कहो विंध्य, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे महादेव, आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। ये सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और फिर वहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि उत्तराखंड में हिमालय के केदार नाम की चोटी पर स्थित है।
कहा जाता है कि भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए थे। वे दोनों पार्थिव शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर महादेव उनके समक्ष आए। मैं तुम दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर आप हमारी पूजा से प्रसन्न हैं, तो फिर आइए और इस शिवलिंग में विराजमान हो जाइए। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए। फिर वो वहीं उस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए। भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग डाकिनी नामक स्थान में स्थित है। पौराणिक समय में एक महाप्रकर्मी राक्षस भीम हुआ करता था। वह राक्षस कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था। उसने अपनी माँ से गुफा में रहने का कारण पूछा। तब कर्कटी ने कहा, पुत्र, लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तुम्हारे पिता थे। श्री राम और उनकी सेना ने उनका वध कर डाला। तुम चिंता मत करो माता, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। फिर उसने शिव भक्त राजा सुदीक्षण को भी परास्त कर दिया और उनका राज्य हड़प लिया। साथ ही राजा को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। लेकिन राजा कारावास में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा करने लगे। लेकिन किसी ने भीम से कह दिया, राजा आपके नाश के लिए शिव की पूजा कर रहे हैं। क्या मेरा विनाश? मैं अभी उसका वध कर दूंगा। भीम गुस्से में राजा के पास गया और तलवार शिवलिंग पर चलाने लगा। तभी वहां महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उसका खात्मा कर दिया। फिर महादेव से राजा सुदीक्षण ने प्रार्थना की कि वो लोगों के कल्याण के लिए अब से यहीं बस जाएं। तब से महादेव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं विराजमान हो गए। भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान शिव के मन में 1 से 2 हो जाने की इच्छा हुई। इसके पश्चात वे शिव और शक्ति नाम से नर और नारी रूप में प्रकट हुए। तुम्हें सृष्टि के कल्याण के लिए पूजा करनी होगी, लेकिन कहाँ प्रभु? तब के लिए यहाँ कोई स्थान है ही नहीं। फिर उन दोनों ने प्रकृति की रचना की, जिसमें एक नर और नारी हुए। तब शिवजी ने वहाँ काशी नगरी का निर्माण किया। उस पुरुष ने शिवजी की खूब तपस्या की। भीषण गर्मी में भी तप के कारण उसके शरीर से अनेक जलधाराएं बहने लगी, जिससे काफी तेज बाढ़ आ गई और वो काशी उसमें डूबने लगी। तब भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल से बचा लिया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद फिर शिवजी ने काशी को धरती पर रख दिया और लोगों के उद्धार के लिए विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। शिवजी के 8वें ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। एक मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। एक बार दुर्बल गाय का रूप लेकर गणेश जी महर्षि के खेत में आए। फिर महर्षि के स्पर्श करते ही वो गाय मृत हो गई। सबने ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगाया। इसे यहाँ से बाहर निकालो, इसने गौहत्या की है। आप लोग मेरे इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए सारी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करो, या फिर ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद महादेव की आराधना करो। उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। कुछ समय बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। महादेव, आप मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त करवाएं। लेकिन तुमने तो कोई पाप किया ही नहीं है। उन सब ब्राह्मणों ने मिलकर तुम्हारे साथ छल किया है और गणेश की भक्ति कर उन्हें गौ बनने पर तुम्हारे साथ ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम तो एकदम साफ हो, लेकिन अब मैं उन ब्राह्मणों को दंडित करके ही रहूंगा। नहीं महादेव, अगर वो मेरे साथ ये छल ना करते तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाता। उन सबको माफ कर दो। अब मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप इस आश्रम में विराजमान हो जाएं। उस दिन के बाद से महादेव वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विराजमान हो गए। भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। एक बार रावण भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए तप करने लगा और शिव जी के प्रसन्न होने पर
उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। इससे सभी देवी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने वरुण देव को रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण बैजू नाम के ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया और वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और तभी से इस स्थान का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ गया। शिव जी का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के द्वारका पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सुप्रिय नाम का एक वैश्य था जो हमेशा भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था, लेकिन दारुक नाम के राक्षस को ये पसंद नहीं था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो उसका वध करने कारावास में गया, लेकिन उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर कारागार में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और दारुक को मार गिराया। तब से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर रखा गया। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसी स्थान पर भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण करने से पहले शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे अपने हाथों से रेत के शिवलिंग का निर्माण किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी भक्ति भाव से हम बेहद प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा बनाया गया रेत का ये शिवलिंग श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। कथाओं के अनुसार सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उन दोनों के बीच बहुत प्रेम था, लेकिन सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती थी। इसलिए उसने अपने पति से कहा, आप मेरी छोटी बहन खुशमा से दूसरा विवाह कर लीजिए। उसके द्वारा हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा वंश आगे बढ़ेगा। ब्राह्मण ने बिल्कुल वैसा ही किया। खुशमा भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। कुछ समय बाद खुशमा ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बाद अब सुदेहा के मन में ईर्ष्या की भावना जागने लगी। इसने मेरा पति छीन लिया, ऊपर से पुत्र भी प्राप्त हो गया। यही सोचते हुए उसने उस बेटे को मार डाला और उसका शव उसी नदी में डाला जहां खुशमा प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके नदी में प्रवाहित करती थी। अगली सुबह सारे घर में कोहराम मच गया, लेकिन खुशमा भक्ति में लीन रही। जैसे ही पूजा खत्म करके उसने शिवलिंग नदी में प्रवाहित किए, तभी उसका बेटा सही सलामत जीवित बाहर आ गया। साथ ही महादेव भी वहां प्रकट हुए और खुशमा से वर मांगने को कहा। प्रभु, आप मेरी बहन को क्षमा करें और लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। तथास्तु। उस दिन के बाद से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव सदा के लिए विराजमान हो गए।